Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to editorial और 8 मार्च 2024 और फर्स्ट हमारा एडिटोरियल है रिजल्ट टेम्परिंग के मुतालिक। ये अहम एडिटोरियल था। हमने आज एक ही एडिटोरियल इस सेशन में कवर करेंगे और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी नाअहली के मुतालिक और फॉर्म 45 के मुतालिक जो एक लंबी चौड़ी बहस चल रही है उसके हवाले से ये एडिटोरियल काफ़ी हालात हज़रा के हवाले से प्रोडक्टिव है कि नताइज के साथ जो छेड़छाड़ की गई है या नताइज को टैंपर किया गया है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था, क्या किया है, क्या नहीं किया, इस हवाले से पहले हम देख लेते हैं अपने जो मुश्किल अल्फाज हैं हमारे उनके मानी वगैरह और उसके बाद हम चलेंगे एडिटोरियल को रीडिंग की तरफ। चलें, मैं साथ में हाइलाइटर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको इम्पोर्टेंट वर्ड जो हैं वो याद रखने में हेल्प हो सके। बॉच्ड का मतलब नाकाम होना, ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। फेल्ड, बंगल्ड, दोनों ये अच्छे वर्ड हैं। बॉच्ड और बंगल्ड नए वर्ड्स हैं। सक्सेसफुल इसका एंटोनिम है कंडक्ट करना, कार्रवाई करना, लेके चलना। नाउन है बिहेवियर और एक्शन इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि इसका मिसबिहेवियर एंटोनिम है हॉन्ट। ये भी एक अच्छा वर्ड है। हॉन्ट का मतलब होता है किसी को मुश्किल में डालना या उसको तंज करना या तनकीद करना। तो हॉन्टना, हाँकना, दिखाना, ये इसके अच्छा। यहाँ पे टॉर्मेंट है। टॉर्मेंट होता है तूफान टाइप। ट्रबल, टॉर्मेंट एक अच्छा वर्ड है। हॉन्ट अच्छा वर्ड है। बॉस्ड है। इसके अलावा बंगल्ड। अच्छा, कंफर्ट और सुधी इसके एंटोनिम्स है। ब्लैटेंट मतलब जिसको पंजाबी में कहते हैं ना अन्नेवा, बिल्कुल बगैर किसी देखे, ब्लैटेंटली ऐसे कोई, यानी कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि ये गलत हो रहा है। तो ये ज़्यादातर पॉजिटिव मीनिंग में नहीं है, ये नेगेटिव में है ब्लैटेंट के हवाले से। ऑब्वियस और फ्लैग्रेंट भी अच्छा वर्ड है। सटल भी अच्छा वर्ड है और कोवर्ट भी अच्छा वर्ड है। ये इसके एंटोनिम है ब्लैटेंट के। क्रूड होता है जिस तरीके से हमारे पास ऑयल आता है, तो क्रूड ऑयल होता है, गंदा होता है, मिट्टी होती है, कचरा होता है उसके अंदर। तो मतलब बगैर किसी देखे करे या साफ सुथरा नहीं होता, वो क्रूड होता है, कच्चा, नाकिस। ये एडजेक्टिव यूज हुआ है और इसके सिनोनिम्स है रफ और अनरिफाइंड, जबकि इसके एंटोनिम्स है पॉलिश्ड और रिफाइंड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है तहरीर करना या जो किसी तदबीर करके अपने हवाले से जो सूट करता हो उस चीज़ को चेंज करके अपने लिए सूदमंद कर देना, अपने लिए पॉजिटिव कर लेना। कंट्रोल करना, हैंडलिंग करना सिनोनिम्स है। ऑनेस्टी और फेयरनेस इसके एंटोनिम्स है, जबकि मैनिपुलेशन नेगेटिव मीनिंग में आता है, इनके इथिकल अनइथिकल जो काम होता है उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। टैली का मतलब हिसाब किताब लगाना, जमा माइनस करना। काउंट और टोटल इसके सिनोनिम्स है। डिस्क्रिपेंसी इसके एंटोनिम। कंसोलिडेशन मिलाना, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हों तो एक जगह उनको इकट्ठा जमा करें, उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। मर्जिंग और यूनिटी इसके सिनोनिम्स है। डिवीजन और डिसयूनिटी एंटोनिम्स। लेजिटिमेसी कानूनी हैसियत के हवाले से होता है, इसके सिनोनिम्स है लीगैलिटी और वैलिडिटी, जबकि इलेजिटिमेसी जो है इसका एंटोनिम है। एंडोर्समेंट तस्दीक करना, सराहना। अप्रूवल इसका सिनोनिम है और सपोर्ट भी इसका सिनोनिम है। रिजेक्शन और डिनायल इसका एंटोनिम है। ये भी अच्छा वर्ड है, लेजिटिमेसी, मैनिपुलेशन और एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट तो है किसी की बात को सच साबित करना, तस्दीक करना, जैसा वो कह रहा हो उसको तस्दीक कर देना कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसको कहते हैं एंडोर्समेंट का। चलिए, डेविएशन होता है इनहराफ करना। डाइवर्जेंस और ड्रिफ्ट इसके सिनोनिम है। कन्फॉर्मिटी इसका एंटोनिम है। परसिस्टेंट इस्तकामत के साथ, जो बिल्कुल लगातार आप कोशिश करते रहते हैं उसको परसिस्टेंटली आप कहते हैं। इस्तकामी, मुस्तकिल एज एडजेक्टिव यूज है। कंटिन्यूअल जिसको जारी रखना। एंड्योरिंग जुर्रत के साथ जारी रखना। एंटोनिम है इंटरमिटेंट और
टेम्परेरी, इंटरमिटेंट भी अच्छा वर्ड है। टेम्परिंग, टेम्परिंग होता है किसी को, जिस तरह क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग होता है कि बॉल को आप खुरच देते हो, उसकी असल शक्ल में नहीं रहने देते, तो उसको कहते हैं टेम्परिंग, ताकि जब बॉल जमीन से लगे तो वो ज्यादा टर्न करे या ज्यादा जो है वो बैट्समैन को कंफ्यूज करे, इसलिए टेम्पर किया जाता है। तो इसी तरह से जो कब कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर फैक्ट्स होते हैं उनको चेंज करते हैं तो आप उसको भी टेम्परिंग कहते हैं। मैडलिंग इसका सिनोनिम है, इंटरफेरेंस इसका सिनोनिम है। एंटोनिम्स इसके प्रिजर्वेशन और नॉन इंटरफेरेंस। इसके बाद डुप्लिसिटी, दोहरा करना या दोबारा तैयार कर देना, उस जैसा बना लेना। ये है डिसीटफुलनेस, डिसीट, धोखा देना। ऑनेस्टी और सिंसियरिटी इसके एंटोनिम्स है। कंडोन्ड, कंडोन का मतलब होता है बर्दाश्त करना, फॉरगिवन, एक्सक्यूज्ड और कंडोन्ड, कंडेम्ड और पनिश्ड इसके एंटोनिम्स है। तो इसमें देख लें तो टेम्परिंग और डुप्लिसिटी, कंडोन, कंडोन भी सही वर्ड है, नया वर्ड है, इसको भी देख लें आप। बर्दाश्त करना, ये बर्दाश्त किया गया। तो ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की रीडिंग की तरफ। रिजल्ट टेम्परिंग यानी कि नताइज के साथ छेड़छाड़, ये हमारा एडिटोरियल का उन्वान है। द बोच्ड conduct of the Feb 8 election continues to haunt the Election Commission of Pakistan. The botched यानी कि जो नाकाम थे, नाकाम, यहाँ पे थोड़ा लिखना मुश्किल है, इसलिए मैं सिर्फ हाईलाइट इसको करूँगा। बोझ मतलब नाकाम, कंडक्ट करवाए गए, ऑफ द फेब 8 इलेक्शन, फरवरी 8 के इंतखाबात कंटिन्यूज जारी हैं, टू हॉन्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि जो तनकीद का सिलसिला है वो जारी है द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, आफ्टर फेलिंग टू मीट यानी कि जब वो नाकाम हुआ पूरा करने में, द लीगल डेडलाइन जो कानूनी दी गई तारीख थी, कौन सी थी, आप फेब 22 टू पब्लिश ऑल फॉर्म 45, जो फरवरी 22 को उसने तमाम फॉर्म 45 को पब्लिश करना था, अपलोड करना था अपनी वेबसाइट पे। द कमीशन फाइनली, जो कमीशन आखिरकार रिलीज्ड, जारी कर दिए, द डॉक्यूमेंट्स ऑन ट्यूसडे, कागजात को मंगल के रोज, इन द प्रोसेस ऑफ, इन द प्रोसेस ऑफ, उस सिलसिले में, ट्रिगरिंग यानी कि ट्रिगर कर देना, जिस तरीके से आप ट्रिगर दबाते हैं और एक फायर हो जाता है, तो इस तरीके से ये एक फॉर्म 45 का भी अपलोड होना एक ट्रिगर हुआ था, एक बहस छिड़ गई। एंड अदर स्टॉर्म, एक और तूफान, किस चीज का, ऑफ कंप्लेंट्स, शिकायत का, रिगार्डिंग के मुतालिक, ब्लेटेंट जो अंधेर नगरी मचाई गई, एंड इन सम इंस्टेंसेस, और कुछ मिसालें ऐसे हैं, रैदर क्रूड मैनिपुलेशन यानी कि बिल्कुल जो है वो नाकिस किस्म की मैनिपुलेशन की गई, उनके अंदर तब्दीली की गई फॉर्म 45 में, ऑफ इलेक्टोरल रिजल्ट, इस इंतखाबात के नताइज में। तो फॉर्म 45, जो कि फॉर्म 45 बाहर कोई पाकिस्तान में जानता है, फॉर्म 45 वो है जो इलेक्शन वाले दिन शाम को, जब इलेक्शन का टाइम खत्म होता है पोलिंग स्टेशन पर, तो जितने भी कैंडिडेट्स उस पोलिंग यानी कि उस पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कम्पीट कर रहे थे, उनका लिस्ट में नाम होता है, और जिसके जितने वोट निकलते हैं वो सामने लिखे जाते हैं, और जो उनके रैप होते हैं वो उनसे साइन करवाए जाते हैं पोलिंग एजेंट से। तो इसको कहते हैं फॉर्म 45। द फॉर्म 45 विच इज टैली यानी कि जो ग्राफ को शो करता है या हंसों को शो करता है, ऑफ ऑल वोट्स कास्ट यानी कि तमाम वोट जो कास्ट किए गए, डाले गए, वोट कास्ट करना, वोट डालना, एट पोलिंग स्टेशन यानी कि पोलिंग स्टेशन पर, फॉर ईच ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट के जितने भी इंतखाब में हिस्सा लेने वाले या मुकाबला करने वाले उम्मीदवार होते हैं, ये द फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, ये एक फॉर्मल यानी कि रस्मी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पहला डॉक्यूमेंट भी होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी होता है, स्टेप इन द पोस्ट पोल वोट काउंटिंग एक्सरसाइज यानी कि जो इंतखाबात के बाद गिनती का मरहला होता है, उसमें फॉर्म 45 की बुनियादी और सबसे अहम हैसियत होती है। अ कॉपी ऑफ इट इज सपोज टू बी इशूड, इसकी कॉपी यानी फॉर्म 45 की कॉपी
दी जानी होती है, जारी करनी होती है टू दी नॉमिनी यानी कि जो पोलिंग एजेंट होता है, ऑफ ईच कैंडिडेट हर उम्मीदवार का, हु विटनेस जो गवाह होता है, द काउंट ऑफ बैलेट्स इंतखाबात यानी कि जो वोटों की गिनती के, सिंस द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन चूंकि इंतखाब का जो रिजल्ट है इज बिल्ड बुनियाद बनाया जाता है या तामीर किया जाता है ऑन द कंसोलिडेशन उसको जमा करने के बाद ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म 45 तमाम फॉर्म 45 को जमा करने के बाद इशूड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो जिनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर इशू करते हैं फ्रॉम ईच पोलिंग स्टेशन हर पोलिंग स्टेशन से द इंटेग्रिटी यानी कि जो ऑफ दीज फॉर्म्स यानी कि इनका छेड़छाड़ न करना फॉर्म्स द इंटेग्रिटी का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई भी रद्द बदल नहीं करनी उसको जैसा है वैसा ही रहना देना ऑफ दीज फॉर्म इज व्हाट ये वर्ड है इज व्हाट बिल्कुल द ऑफ दीज फॉर्म्स यानी कि फॉर्म 45 का इज व्हाट अल्टीमेटली लेजिटिमाइजेस कि जो आखिरकार फाइनली अल्टीमेटली आखिरकार लेजिटिमाइजेस कानूनी शक्ल देता है कानूनी इख्तियार देता है द पोल एक्सरसाइज इस पोल की यानी कि इंतखाबात की जो मशक की जाती है इन द केस ऑफ द रिसेंट जनरल इलेक्शन जब हम जो अभी के इंतखाबात हुए आम इंतखाबात मैनी कैंडिडेट्स हैड कंप्लेन बहुत सारे उम्मीदवारों ने शिकायत की है दैट द फॉर्म 45 दे रिसीव्ड कि जो फॉर्म 45 उनको मिला था उन्होंने हासिल किया था फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर से इन देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपने इंतखाबी हलके में वर्शोइंग वो दिखा रहे थे वेरी डिफरेंट रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज दैन दो अनाउंस्ड उनसे अगर कंपेयर किया जाए जो जिसका ऐलान किया गया है बाय द ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आफ्टर अनलॉफुल एंड येट अनएक्सप्लेन्ड डिलेज एक गैर कानूनी और गैर वजाहत शुदा जो देर से ये जारी किए गए देर वर सेवरल राइवल कैंडिडेट्स कई सारे मुकाबला करने वाले उम्मीदवारान थे एंड इवन इंटायर पार्टीज और यहाँ तक कि मुकम्मल जो सियासी जमातें हैं एंडोर्सिंग गवाही दे रही हैं ताकीद कर रही हैं द पीटीआई क्लेम पीटीआई का जो दावा है ऑफ विक्ट्री जीत का ऑन वेरियस सीट्स कई सारी सीटों पर बेस्ड ऑन द फॉर्म 45 कलेक्टेड बाय देम जो उनको फॉर्म 45 मिले थे इवन दो अगरचा के ऑफिशियल रिजल्ट्स जो ऑफिस की तरफ से दिए गए नताइज हैं हैड डिक्लेयर्ड उन्होंने ऐलान किया है सम अदर कैंडिडेट्स दूसरे उम्मीदवारों का एज द विनर जीतने वाले सिंस द ईसीपीज कॉपीज अगरचा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉपीज जो हैं अब इट्स फॉर्म 45 की हैड नॉट बीन शेयर्ड वो शेयर नहीं की गई टिल अर्लियर दिस वीक इस हफ्ते तक इट वाज इम्पॉसिबल ये बिल्कुल नामुमकिन था टू डिटरमिन कि मालूम किया जा सके वेयर एग्जैक्टली ऑफिशियल काउंट के जो ऑफिस की तरफ से यानी ईसीपी की तरफ से जो गिनती की गई थी एंड द फॉर्म 45 इशूड टू कैंडिडेट्स और जो फॉर्म 45 उम्मीदवारों को दिए गए हैड डेविएटेड कि फर्क कहाँ पे है यानी कि ईसीपी की तरफ से के पास जो था जहाँ से काउंटिंग हो रही थी फॉर्म 45 वो क्या कहता है और जो उम्मीदवार के पास है वो क्या कहता है ये मालूम करना अभी मुमकिन नहीं था द डॉक्यूमेंट्स नाउ अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिलीज्ड जारी किए गए हैं सीम दिखाई देते हैं सो फुल ऑफ इनकंसिस्टेंसीज उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है एंड एरर्स और गलतियां भी हैं दैट दे हैव बोल्स्टर्ड जो उन्होंने दाखिल की हैं द परसिस्टेंट एलिगेशंस जो लगातार एक इल्ज़ाम लगा जा रहा था ऑफ वाइड स्प्रेड जो वसी पैमाने पर वाइड स्प्रेड टेम्परिंग यहाँ पे ये वर्ड जो है ये टेम्परिंग है यहाँ पे ये वाइड स्प्रेड के बाद यानी कि वसी पैमाने पर जो उसके अंदर खुद बुद की गई टेम्परिंग की गई विद रिजल्ट नताइज के साथ एंड स्ट्रेंथन और इसने मजबूत किया इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जो आज़ादाना मुशाहिदा करने वाले थे मुबस्सिरीन थे डिमांड्स उनकी ये डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंट ऑडिट के एक साफ और शफाफ
जांच पड़ताल की जाए ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन के जो नतायज हैं। वेयर ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ देखें, द ईसीपी इंसिस्टेड ऑन रिजिड इंटरप्रिटेशन। जो ईसीपी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इंसिस्ट किया हुआ है, वो रिजिड है अपनी वजाहत के हवाले से ऑफ ईसीपी रूल्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कवानीन है एंड लॉज और जो रूल्स हैं, लॉज हैं। डिनाई द पीटीआई, उन्होंने पीटीआई को इनकार किया है। इट्स बैड एंड इस यानी कि जो उसकी बैट का सिंबल था अपने कवानीन की वजह से। एंड द सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो एसआईसी है, जिसको पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने ज्वाइन किया, इट्स शेयर ऑफ रिजर्व सीट, जो इसकी रिजर्व सीट्स हैं। यानी कि जब रिजर्व सीट की बात की जाती है या पीटीआई के साथ बल्ले की बात की जाती है, जो उनका निशान था, तो इस अपने कानून पर ये सख्ती से अमल दरामद करते हैं, जबकि जो फॉर्म 45 की डिले के हवाले से उस पर कोई वजाहत नहीं। इट कैन नॉट एक्सपेक्ट द नेशन, ये कौम से तवक्को नहीं कर सकते टू लुक द अदर वे, कि वो दूसरी तरह से देखें व्हेन इट कम्स टू इट्स ओन वायलेशन, जब ये कानूनी तौर पर खुद जो कानूनी जो इनके पाबंद थे उसको वायलेट किया है, उसको इनराफ किया है ऑफ लीगल डेडलाइंस, जो कानूनी तौर पर 22 फरवरी को इन्होंने फॉर्म 45 जारी करने थे, नहीं किए। एंड फेलियर टू एक्सप्लेन, और वजाहत करने में नाकाम हैं। द ग्लेयरिंग, यानी कि वसी पैमाने पर ग्लेयरिंग, यानी कि आंखें फाड़ देने वाले एनोमलीज, जो बेज़ाब्तगियाँ हैं। एनोमलीज का मतलब बेज़ाब्तगियाँ हैं। इन इट्स अनाउंस्ड रिजल्ट, जो इसने नतायज जारी किए हैं। दिस डुप्लिसिटी, ये दोहरा मेयार, कैन नॉट बी कंडोन, उसकी तस्दीक नहीं की जा सकती, माना नहीं जा सकता। गिवन हाउ क्रूडली वोट काउंट, कि किस तरीके से एक जो है वो लापरवाही से जो वोटों की गिनती है हैव बीन ओवर रिटर्न, उनके ऊपर दोबारा लिखाई हुई है। इन सम ऑफ द फॉर्म 45, कुछ जो फॉर्म 45 हैं शेयर बाय द ईसीपी, ईसीपी ने जो शेयर की हैं। द कमीशन मस्ट एक्सप्लेन, कमीशन को वजाहत करनी चाहिए व्हाई इट कंसीडर, कि इसने इनको क्यों कंसीडर किया एप्रोप्रिएट, ठीक, टू अनाउंस विनर्स, जिससे गिनती करके इसने जीतने वालों का ऐलान किया। एंड एलोकेट सीट्स, और सीटें एलोकेट की बेस्ड ऑन सीमिंगली टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं, जो खुर्द बुर्द किए गए डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे, विदाउट कंडक्टिंग सम काइंड ऑफ क्रॉस चेकिंग, जिसकी इन्होंने क्रॉस चेकिंग भी नहीं की। इट मस्ट आल्सो ऑर्गेनाइज, इसको ज़रूर जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए, लेके चलना चाहिए। एंड इमीडिएट, फौरन से, इंडिपेंडेंट ऑडिट, एक जांच पड़ताल ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट, इन इलेक्शन के जो नतायज हैं, have been contested, जिनका मुकाबला किया गया है, which all important स्टेक होल्डर, जहाँ पर तमाम जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं शुड बी इनवाइटेड टू विटनेस, उनको भी बुलाना चाहिए ताकि वो देखते रहें, या उनके सामने ये काम होना चाहिए। इट विल प्रूव, ये साबित करेगा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल फॉर द नेशन, कौम के लिए, टू मूव फॉरवर्ड, कि वो आगे बढ़े, अनलेस, तब तक, दीज डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व, जब तक ये मसाइल हल नहीं कर लिए जाते। अब जरा इसको रीड भी कर लेते हैं एक नज़र से। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बदस्तूर परेशान कर रहा है। तमाम फॉर्म 45 शाये करने के लिए 22 फरवरी की कानूनी डेडलाइन को पूरा करने में नाकामी के बाद कमीशन ने बिल आखिर मंगल को दस्तावेजात जारी की, जिसके नतीजे, यहाँ पे हाईलाइटर ऑन कर लेते हैं, जिसके नतीजे में इंतखाबी नताइज से मुतालिक शिकायत का एक तूफान बर्पा हो गया है, और बाद सूरतों में इंतखाबी नताइज में बेजा हेरा फेरी। फॉर्म 45, जो कि इंतखाबी उम्मीदवारों में हर एक के लिए पोलिंग स्टेशन पर डाले गए तमाम वोटों का मजमूआ है। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती की मशक के पहले और सबसे अहम कदम की रस्मी दस्तावेज है। इसकी एक कापी हर उम्मीदवार के नामजद करदा को जारी की जानी चाहिए, जो बैलेट की गिनती का गवाह है। चूंकि इंतखाबात का नतीजा हर पोलिंग स्टेशन के प्रिसाइडिंग अफसरान के इस्तेहकाम पर बनाया जाता है, इसलिए इन फॉर्मों की जानबदारी
ही इंतखाबी मशक को जारी करदा इनफरादी फॉर्म 45 कानूनी हैसियत देती है, यानी कि फॉर्म 45 ही इसको हैसियत देते हैं। हालिया आम इंतखाबात के मामले में बहुत से उम्मीदवारों ने शिकायत की थी कि उन्हें अपने मुतल्लिका हलकों में प्रिसाइडिंग अफसरान से मौसूल होने वाले फॉर्म 45 गैर कानूनी और अभी तक गैर वाज़ेह ताख़ीर के बाद ईसीबी के ऐलान करदा नताइज से बहुत मुख्तलिफ नताइज दिखा रहे हैं। इसके बाद आता है जी, मुतअद्दिद हरीफ उम्मीदवार थे और यहाँ तक कि पूरी जमातें उनके जमा करदा फॉर्म 45 की बुनियादों पर मुख्तलिफ नशिस्तों पर जीत के पीटीआई के दावे की तायद कर रहे थे। हालांकि सरकारी नताइज ने किसी और उम्मीदवार को फातेह करार दिया था। चूंकि ईसीबी के फॉर्म 45 की कापियां उस हफ्ते के अवाइल तक शेयर नहीं की गई थी, इसलिए इसका तयन करना नामुमकिन था कि उम्मीदवारों को जारी करदा सरकारी गिनती और फॉर्म 45 कहां से हट गए थे। अब जो दस्तावेज़ात जारी की गई हैं वो इस कदर तजादात और गलतियों से बरी नज़र आती हैं कि उन्होंने नताइज के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के मुसलसल इल्ज़ामात को तक़वियत दी है और इंतखाबी नताइज के शफाफ ऑडिट के लिए आज़ाद मुबस्सिरीन के मुतालबात को तक़वियत दी है। जहाँ एक तरफ ईसीबी ने पीटीआई को इसके बल्ले और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों में हिस्सा देने से इनकार करने के लिए इंतखाबी कवायद व ज़वाबित की सख्त तशरीहात पर इसरार किया, वहीं इससे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि जब उसकी बात आती है तो कौम दूसरी तरफ देखेगी। कानूनी डेडलाइन की अपनी खिलाफवर्जियां और उसके ऐलान करदा नताइज में वाज़ेह बेज़ाब्तगियों की वजाहत करने में नाकामी। चलिए इसके बाद है हमारा अगला पैराग्राफ। इस दोगलेपन को माफ नहीं किया जा सकता, ये देखते हुए कि ईसीबी के इख्तिरार करदा कुछ फॉर्म 45 में वोटों की गिनती को किस हद तक ओवरराइड किया गया है। कमीशन को ये बताना चाहिए कि उसने पहले किसी किस्म की क्रॉस चेकिंग किए बगैर बज़ाहिर छेड़छाड़ की गई दस्तावेज़ात की बुनियाद पर जीतने वालों के का ऐलान करना और नशिस्तें मुख्तस करना क्यों मुनासिब समझा। उसे इन इंतखाबी नताइज के फौरी आज़ादाना ऑडिट का भी एहतमाम करना चाहिए जिनका मुकाबला किया गया है, जिसकी गवाही के लिए तमाम अहम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया जाना चाहिए। जब तक ये तनाज़ात हल नहीं होते, कौम के लिए आगे बढ़ना इंतहाई मुश्किल साबित होगा। ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, इस हवाले से मैंने इसको शेयर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।